झालमुड़ी से लेकर मछली तक बंगाल का कल्चरल सेंटिमेंट अगर बीजेपी हिट करती है तो दूसरे फेज की राह भी बीजेपी के लिए आसान हो पाएगी। लेकिन अगर यह आंकड़ा 90 से कम का रहता है तो यह मानकर चलिए कि चुनाव टीएमसी के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि बंगाल की 294 सीटों में से बीजेपी की 215 सीटों पर ही ताकत है। यहां पर अपनी पूरी ताकत लगाकर बीजेपी लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में अगर सरकार बनानी है तो बीजेपी को इन्हीं 215 सीटों पर अपना स्ट्राइक रेट 70% का करना होगा। पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से 16 घंटे के बाद पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 52 सीटों में मुर्शिदाबाद की 20 सीटें भी शामिल हैं। मुर्शिदाबाद, जहां टीएमसी के बागी विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। बीजेपी इस चुनाव में बाबरी मस्जिद को भी बड़ा मुद्दा बना रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही बाबरी को लेकर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला किया। अमित शाह ने कहा कि ममता चाहे जितना जोर लगा ले, बीजेपी बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने नहीं देगी। बाबरी को मुद्दा बनाकर बीजेपी हिंदू वोट को पोलराइज करने की कोशिश में जुटी हुई है। ममता दीदी राम मंदिर बनाने का तो विरोध करती थी, नाटक करने के लिए हुमायूं कबीर को बाहर भेजा है और हुमायूं के नाम से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। बाबरी मस्जिद, मुझे बताओ डमडम वालों, बंगाल की पवित्र भूमि पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए। कवि, गुरु और विवेकानंद जी की भूमि पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं कह कर जाता हूं, ममता दीदी जितना जोर लगाना है लगा लो, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगी, नहीं। अमित शाह दूसरे फेज की चुनाव के लिए, मतदान के लिए अब प्रचार कर रहे हैं और अमित शाह अगले 150 घंटे तक लगातार पश्चिम बंगाल में ही रहने जा रहे हैं। यानी कि 27 तारीख तक बंगाल में उन्होंने ठिया गाड़ रखा है। मुद्दा क्या उठाया गया? बाबरी मस्जिद का। बीजेपी बंगाल चुनाव में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा लेकर आ रही है। इसके साथ साथ माइक्रो मैनेजमेंट पर भी काम कर रही है। एक एक रीजन की, एक एक सीट की, एक एक बूथ को पकड़कर चल रही है। बीजेपी के पन्ना प्रमुख एक एक वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पहले फेज में नॉर्थ बंगाल रीजन से सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं। बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं नॉर्थ बंगाल रीजन। कल नॉर्थ बंगाल की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। 21 के चुनाव में नॉर्थ बंगाल की स्थिति आपको बता दें, कुल 54 सीट नॉर्थ बंगाल के अंतर्गत आने वाली, जिसमें से बीजेपी 30 सीट जीतने में कामयाब रही थी। नॉर्थ बंगाल की 54 सीटों में बीजेपी ने 30 जीती, तो टीएमसी की बात करें 23 सीटें वो यहां से जीत पाई थी। अब आप देखिए, नॉर्थ बंगाल वो क्षेत्र जहां पर बीजेपी जानती है कि हिंदू जहां जहां मेजॉरिटी में होगा वहां वहां उसकी ताकत बढ़ सकती है। नॉर्थ बंगाल की अब कौन कौन से वो जिले हैं वो भी आपके सामने रख दें। अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, पहाड़ी क्षेत्र दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर और मालदा। इसमें आप साउथ दिनाजपुर, नॉर्थ दिनाजपुर और मालदा को यदि आप अलग कर दें तो इसके अलावा ये जितने जिले हैं, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, ये वो क्षेत्र है जहां पर बीजेपी जानती है कि उसके पास गेन करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन स्ट्राइक रेट तो इस बार उन्हें अपना 70% का रखना होगा। अब इन 5 सीटों पर आप देखें, कूच बिहार की 9 सीटें, जहां से बीजेपी 7 सीटें जीती। अगर इस बार बीजेपी को 100 पार जाना है तो 9 की 9 सीटें बीजेपी को जीतनी होगी।